नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रभु की इच्छा। जय विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। और प्रभु जो कुछ करता है हमारे लिए बढ़िया करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु हमारा बिगाड़ कर रहा है, और कई बार तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं कि हमारा प्रभु पर से विश्वास ही उठ जाता है और हम प्रभु को भी भला बुरा कहने लगते हैं। मगर ऐसा है नहीं। वो हमारा मालिक, हमारा करतार, जो हर घड़ी हमारे साथ है, सब कुछ देख रहा है, ऊपर से सब कुछ सुन रहा है। और संसार में यदि कोई हमारा है तो केवल वही है। हम भ्रम में पड़ कर के सोचने लगते हैं कि ये हमारा है, ये वो हमारा है, ये हमारा पिता है, ये हमारी माता है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा हितैषी है। लेकिन नहीं, संसार में कोई यदि हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है, तो वो केवल और केवल प्रभु ही है, और उसके हम हैं। उसने हमें संसार में भेजा है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। वो जो कुछ करता है हमारे हित के लिए करता है, और उसकी 1000 आँखें हैं। वो आगे तक की देखता है, आगे तक की सोचता है, और उसी हिसाब से हमारा जीवन ढालता है। हमारी परिस्थितियों को हमें उन्हीं परिस्थितियों में डाल देता है, और हमारे लिए वही कार्य करता है। मैं आपको उदाहरण समेत समझाता हूँ। मैं भी उन परिस्थितियों में से गुजरा हूँ, और आप भी सब उन परिस्थितियों में से गुजर चुके होंगे। आप 2 दृश्य देख लीजिए। पहला दृश्य है, आपने कोई कार्य किया, बड़ा कार्य किया। आपने पैसा भी खूब लगाया, मेहनत भी खूब की, प्रदर्शन भी अच्छा किया, सजावट भी अच्छी की, तन मन धन से उस काम को पूर्ण करने में लगे, समय भी खूब दिया। आपके साथियों ने भी उनमें आपका बहुत साथ दिया। लेकिन नतीजा हमारे सोचे अनुसार नहीं निकला। नतीजा हमारे विपरीत ही निकला। जो हम सोच के चले थे उससे विपरीत ही निकला। दूसरा दृश्य है, हमें कोई काम मिला अकस्मात, और हमने हड़बड़ी में वो काम किया। ना तो उस काम में हम सच्चे दिल से जुटे, ना हमने उसमें पैसा खर्च किया, ना हमारा प्रदर्शन अच्छा था, ना उसके लिए स्थान सही था, ना उसके लिए समय सही था, ना ही हमारे साथी उस काम को मन से कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा मिला। हमने जितना सोचा था उससे भी अधिक गुना अच्छा मिला। तो मित्रों, ये क्या है? ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु जो चाहता है वही होता है। प्रभु चाहता था कि हम इस काम में लिप्त हों, इसलिए हमने अनमने काम, मन से ही काम किया। लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसका परिणाम अच्छा आया। और जो काम हमने बहुत मन से किया था, प्रदर्शन भी अच्छा था, स्थान भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उसका परिणाम हमारा मन चाहा नहीं आया। तो ये क्या है? ये प्रभु की इच्छा ही है। प्रभु चाहता था कि ये काम हमें नहीं करना है। हमारे लिए प्रभु ने कुछ और सोच रखा था, और फिर हमें वो काम मिला जिसको हमने अनमने मन से किया। उस काम में हमें सफलता मिली। क्यों?
क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वही काम सोच रखा था। मित्रों, मैंने आज एक व्याख्यान सुना, उसमें हमारे विगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का दृष्टांत था कि अब्दुल कलाम एक बार जीवन में पहली बार पायलट के लिए इंटरव्यू देने गए। सब परीक्षाएं उन्होंने पास कर ली। अंतिम इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्हें 100% विश्वास था कि वे सफल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ 8 पायलट नियुक्त करने थे और अब्दुल कलाम का नंबर 9वां था। यानी कि उनकी योग्यता, उनकी मेहनत सब निष्फल हो गई। कारण प्रभु कुछ और चाहता था। प्रभु नहीं चाहता था कि अब्दुल कलाम जी पायलट बने। उसके बाद वो निराश हो गए जीवन से। उनका प्रभु से विश्वास उठ गया, मेहनत से विश्वास उठ गया। वे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उन्होंने गंगा में स्नान किया, मन शांत हुआ। फिर वहाँ किसी आश्रम में चले गए, संतों का साथ किया, मन को और शांति मिली। वहाँ उन्हें किसी संत ने गीता पढ़ने को दी और गीता का मूल मंत्र उन्हें सुझाया, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि हे प्राणी, तू केवल कर्म किए जा, फल देना मेरा काम है। तू कर्म कर, सच्चे मन से कर्म कर। ये बात अब्दुल कलाम के मन में बैठ गई और फिर उनकी परिस्थितियां प्रभु ने ऐसी बनाई कि जो अब्दुल कलाम पायलट के नौकरी के लिए भटक रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने मिसाइल का निर्माण किया। पायलट उसके सामने कुछ नहीं है। और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देने के लिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां लाइन लगाकर खड़ी हो गई। हर यूनिवर्सिटी ये चाहती थी कि हम अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि दें, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम हो। यहाँ 2 बातें हैं। एक पहली बात यह है कि सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि के लिए तरसते हैं, प्रयास करते हैं। और यहाँ अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि देने के लिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां लाइन लगाकर खड़ी थी और सबका यही प्रयास था कि हम अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करें, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी का दुनिया में नाम हो। तो मित्रों, ये प्रभु की कृपा है। इसे क्या कहेंगे? प्रभु की कृपा ही कहेंगे। प्रभु चाहे तो कंकर को शंकर बना दें। हम प्रभु को याद रखें, प्रभु का भजन करें, तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। बंधुओं, लगता क्या है इसमें? कुछ नहीं लगता। केवल सुबह प्रभु को याद कर लो, प्रभु का नाम जप लो, प्रभु से थोड़ा सानिध्य कर लो। रात्रि में सोते समय प्रभु को याद कर लो, उन्हें धन्यवाद दे दो। आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, सारी थकान मिट जाएगी। और प्रभु से सानिध्य कर लेंगे तो आपको निंद्रा भी अच्छी आएगी, नींद भी अच्छी आएगी और नींद में स्वप्न भी अच्छे आएंगे। मित्रों, कभी भी ये मत सोचो कि प्रभु हमारे लिए बुरा कर रहा है। आपका कोई प्रिय दुर्घटना में
अस्पताल में पड़ा है, वेंटिलेटर पर है, आप दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि आपका भगवान से विश्वास ही उड़ जाता है। अरे भाई, संसार का नियम है, हम गलती करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जन्म मरण ये प्रकृति का नियम है, इसे कौन रोक सकता है? किसी ने रोका है किसी को? मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। किसी ने मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त की है। मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु आती है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने अवतार लिए, पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए, उन्हें भी मृत्यु ने अपने काल में समेटा है। फिर आप हम क्या हैं? और फिर आप इतने निराश होते हैं, ज्ञानी हैं आप, विद्वान हैं, फिर भी आप इतने निराश होते हैं कि प्रभु से आपका विश्वास ही उड़ जाता है। नहीं, प्रभु जो कुछ करता है हमारे लिए अच्छा करता है। हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करता। पिता कभी अपने पुत्रों के लिए बुरा नहीं करता, चाहे पुत्र कितने भी कुपुत्र हों, लेकिन पिता फिर भी अपने पुत्रों के लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। आप अपने ऊपर गुजर रही है इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आप जिस अस्पताल में हैं वहाँ नज़र दौड़ाइए। कोई अपनी माता को लेकर के आया हुआ है, कोई अपनी बीमार पिता को भी लाया है, कोई अपनी बीमार लाया है, कोई अपने बीमार भाई को लाया है, कोई पति अपनी पत्नी को लेकर के आया है, तो कोई पत्नी अपने बीमार पति को लेकर के आई है। सबकी हालत सीरियस है। ये क्यों सोचते हो कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है? औरों के साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। आप सोचिए, एक स्त्री है जिसका पति के सिवा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और वो पति ही दुर्घटनाग्रस्त होकर के अस्पताल में पड़ा है, वेंटिलेटर पे है। उस पत्नी के साथ कोई नहीं है। पत्नी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। पति की सेवा भी करे, तीमारदारी भी करे, दवा भी लावे, डॉक्टर से भी मिले, जांच भी करवाए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। उनको भी घर जाकर खाना बना करके खिलाए और फिर भाग करके अस्पताल में आवे और वहाँ आकर के पति की फिर सेवा करें। प्रातः उठते ही अपने प्रभु से विश्वास के साथ भीख मांगे कि हे प्रभु, मेरे सुहाग को ठीक कर दो, हे प्रभु इनको बचा लो। रात्रि में भी, निंद्रा में भी वो यही भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि मेरा पति बच जाए, मेरा सुहाग बच जाए, मेरे बच्चों के पिता बच जाएं। घर जाती है तो रास्ते में भी उसका मन इधर ही रहता है। घर पे कार्य कर रही है लेकिन उसका मन अपने पति की तरफ लगा हुआ है, भगवान की तरफ लगा हुआ है। भगवान से वहाँ भी प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु दया करो, हमारे पति को बचा लो। तो मित्रों, कभी भी भगवान पर से विश्वास मत खोइए। प्रभु हमारा है, अंत समय तक प्रभु ही हमारा रहेगा और जन्मों जन्मों तक प्रभु हमारा रहेगा। प्रभु हमारे हैं, मरने के बाद भी प्रभु हमारे हैं, मरने से पहले भी प्रभु हमारे हैं। तो मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु पर से विश्वास कभी मत खोइए। बुरा नहीं करेगा, हमारा हित का ही करेगा, अहित नहीं करेगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।